आगाज में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग थी। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ मैदान में आ गए। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन की भरपूर मजम्मत करता हूं। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान का ऐसा कहना है, मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मेरी पीटीआई की शमूलियत की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। हुकूमत 3 साल की कारकर्दगी में कुछ भी नहीं कर सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन की भरपूर मजम्मत करता हूं। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान का ऐसा कहना है, मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मेरी पीटीआई की शमूलियत की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। हुकूमत 3 साल की कारकर्दगी कुछ भी नहीं कर सकी। तकरीबन 2 रोज से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है मेरे खिलाफ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई की तरफ मैंने रुजू किया है। इससे पहले भी जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनूबी पंजाब के दौरे पर तशरीफ लाए थे, उन दिनों भी इसी किस्म की कैंपेन चलाई गई। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है अपने इन दोस्तों पर, इन लोगों पर, कि जब इनके पास अपनी कारकर्दगी बयान करने के लिए कुछ नहीं होता, जब ये आवाम को नहीं बता सकते कि जो इन्होंने वादे किए थे वो किस हद तक इन्होंने पूरे किए और पूरे 4 साल में इनकी कारकर्दगी क्या रही, तो फिर आखिरी हल इनके पास यही होता है कि जो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के लोग हैं जो कमिटेड हैं अपनी जमात के साथ, अपने लीडर के साथ, उनके खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। हमारी कमिटमेंट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ है। हम भरपूर तरीके से अपने नौजवान चेयरमैन के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा चेयरमैन का जो विजन है, जो सोच है, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के अंदर एक तामीरी पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है और इंशाअल्लाह ताला अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा। मुल्तान से कल तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद रवाना होंगे। मुल्तान से मरकजी काफिला कादिरपुर रान से रवाना होगा। तहरीक इंसाफ का 50 बसों और 100 गाड़ियों पर मबनी काफिला कल मुश्तमिल होगा। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में कल तहरीक इंसाफ परेड ग्राउंड के अंदर पावर शो करेगी। मुल्तान से भी जो मरकजी काफिले हैं कल इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मुल्तान से 50 बसों और 100 कारों पर मुश्तमिल जो मरकजी काफिला है वो कादरपुर राह से रवाना होगा, जबकि मेंबरान असम्बली और पार्टी कायदीन जो अपने डेरों से रैलियों की क़यादत करते हुए मरकजी काफिले कादरपुर राह तक पहुंचेंगे। जिसके अंदर बात की जाए तो सूबाई हल्का 216 से नदीम कुरैशी पागेट से जो है वो रैली की क़यादत करते हुए कादरपुर राह पहुंचेंगे और वहां से आगे मरकजी काफिले में शामिल होंगे। इसी तरह बैरिस्टर वसीम खान बादोजई जो कि MP हैं 9 नंबर चुंगी से काफिले की सूरत में निकलेंगे। जहीरुद्दीन अलजई जो है वो रशीदाबाद से काफिले की सूरत में निकलेंगे और MP जावेद अख्तर अंसारी जो है अंसारी चौक से काफिले की सूरत में निकलेंगे। इसी तरह जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच जो है वो भी काफिले की सूरत में नगाना दुराना चौक से निकलेंगे। इस तरह सदर तहरीक इंसाफ यूथ विंग राव यासिर जो है वो मॉडल टाउन से काफिले की सूरत में रवाना होंगे और इसी के साथ साथ कादरपुर राह से सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक जो है वो बड़े काफिले की क़यादत करेंगे और जो कि इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। इस हवाले से डेरा चौक से भी डोगर हाउस से भी रैली निकाली जाएगी जिसकी क़यादत सिटी सदर अदनान गाड़ियों पर यह काफिला मुश्तमिल होगा। जुनेद आपका शुक्रिया। रहीम खान से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना है, रहीम खान से हजारों कारकुनान इस्लामाबाद जलसे में जाएंगे। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। जी रहीम खान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े पुरजोश हैं कि वो इस्लामाबाद में 27 तारीख को जो जलसा और उसमें शिरकत करेंगे। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक की जानिब से कारकुनान से मुलाकात भी की गई है। शफीक साहब, किस तरह से समझते हैं कि जलसा कैसा होगा इस्लामाबाद का, कैसे शिरकत की जाएगी और अदम एतमाद तहरीक का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कल हमने यहाँ ज़िले के पूरे कारकुन थे, उसको मैंने लीड किया और हमारा रैली निकाली है और इंशाल्लाह ताला हज़ारों कारकुन 27 तारीख को यहाँ से इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुँचेंगे।
जैसे हमारे लीडर इमरान खान ने कहा है कि 10 लाख इंशाल्लाह ताला 10 लाख से भी ज़्यादा लोग पहुंचेंगे। और जो अदम एतमाद है ये अपोजिशन ने जो की है इंशाल्लाह ताला ये फेल होगी। इंशाल्लाह ताला इमरान खान अपना पीरियड पूरा करेंगे और इंशाल्लाह ताला 23 का इलेक्शन भी 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। अवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है। इन लीडरों को सबको उन्होंने आजमाया हुआ है। जो पिछले 25-30 साल से इन्होंने बारियां लेके इस मुल्क का जो किया है वह लीडर इमरान खान है जो इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला इसमें सुरखरू होगा। बिल्कुल सुरखरू को पूरी उम्मीद है कि इसमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीखी जलसा, लीडी खान में जलसे में शिरकत के लिए तैयारी मुकम्मल। रुकन सूबाई असम्बली सरदार अहमद अली दरेशक की रोहिश से गुफ्तगू। मजीद जान लेते हैं निजाम मलिक से। मलिक बताइए। आज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे के हवाले से जोशो खरोश है और जो अरकान असम्बली हैं उनकी तरफ से एक बड़े जुलूस की क़यादत की जाएगी और गाजी खान से एक बड़ा जुलूस जो है वो रवाना होगा। हमारे साथ मौजूद है रुकन सूबाई असम्बली सरदार अहमद अली दरेशक। जी सरदार साहब, क्या प्लान्स हैं, कितने लोग जा रहे हैं और कब रवाना होंगे? मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और आप देखेंगे कि वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना वर्कर है वो इतना चार्ज हुआ हुआ है। वो आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर जाने के लिए तैयार है। हमारे पास कन्वेंसें कम पड़ गई हैं कि उनको वहाँ पे पहुँचाने के लिए, और इस वक्त लोग बसों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, वैगनों के ऊपर अपनी मदद आपके तहत भरपूर तरीके से वहाँ पे जलसा गाह के अंदर शिरकत करने के लिए। कुछ लोग तो आज वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि वो जो आज वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जलसा तो कल हमारा शुरू होना है, लेकिन वो आज वहाँ पे उनका जोश, जुनून और जज्बा जो है वो बता रहा है कि वो इमरान खान से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा सरदार साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या कहेंगे और जो इत्तेहादी जा रहे हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, इत्तेहादी हमारे साथ हैं और आप देखेंगे कि ये अदम एतमाद जो इन्होंने पेश किया, ये इन्होंने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ा मारा है। ये इनकी अदम एतमाद जो है ये 100% नाकाम है और आने वाले उसमें आप देख लेंगे कि ये दोबारा वापस वो जैसे एक बेहुदा सी मिसाल है कि लौट के बुद्धू घर को आए, ये दोबारा अपने घरों को आके वापस आके बैठेंगे और इनके लोग घरों का घिराव करेंगे और घरों से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। आप देखेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से तहरीक आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीखी पावर शो, साबिक सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी इस्लामाबाद जलसे के लिए मुतहरिक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती की वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीखी पावर शो, साबिक सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी इस्लामाबाद जलसे के लिए मुतहरिक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती की वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दी। सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक कहते हैं कि नून लीग में नहीं जा रहा, अलीम खान की तरफ से खाने की दावत पर गया था, वहां पर कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। उस्मान बुज़दार की सरकार का फैसला इमरान खान करेंगे। चौधरी सरवर मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाले नहीं। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का मुख्तसर दौरा मुल्तान, पार्टी बदलने के इल्जाम की तरदीद कर दी। ये जो मेरे गले में ये मफलर है, हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं और इमरान खान के साथ। रोहित से खसूसी गुफ्तगू करते हुए अख्तर मलिक का कहना था कि इमरान खान का सिपाही और जानिसार हूँ। अलीम खान की दावत पर गया था जहाँ सब तहरीक इंसाफ के ही दोस्त थे। इस रोज अलीम और तारीन ग्रुप की तरफ से सिर्फ खाने की दावत थी, इन्हें किसी की तरफ से कोई ऑफर नहीं हुई। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। अलीम खान के घर पीटीआई के एमपीएस थे सारे इकट्ठे और उन्होंने खाने पे बुलाया था और उसमें कोई सियासी ऐसी बात नहीं की। हम किसी ग्रुप के नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सिपाही हैं। सूबाई वजीर तवानाई का कहना था कि नून लीग में नहीं जा रहा, नजरिए के तहत इमरान खान को ज्वाइन किया, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बेसलेस अदम एतमाद है। ये कोई अवाम के लिए या कौम के लिए ये तगोदौ नहीं कर रहे, ये अपनी चोरी का पैसा बचाने के लिए ये लगे हुए हैं और इंशाल्लाह वो ना इनका पैसा बचना है ना इनकी सियासत बचना। डॉक्टर अख्तर मलिक का मानना था कि उस्मान बुज़दार के मुस्तकबिल का फैसला इमरान खान करेंगे। कप्तान बेहतर जानता है किसको किस वक्त खिलाना है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान में पाकिस्तान सराकी पार्टी के जनूबी पंजाब सूबे का आईनी तरमीमी बिल पेश करने का खैर मकदम किया गया है। अमजद मलिक से जानते हैं। जी अमजद। जी बिल्कुल, एक बार फिर से जो जनूबी पंजाब सूबा है, अलहदा सूबा है, सराकी वसेब की दोबारा से हमें गूंज नजर आ रही है और बाकायदा तौर पर वजीर खारजा ने स्पीकर को आईनी तरमीमी जो बिल है वो पेश किया है कि इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाए और अलहदा सूबा के हवाले से पेश रफ्त की जाए। पाकिस्तान सराकी पार्टी के सदर मलिक अली नवाज वैंस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो हकीकत है
कि ये सूबा बनना चाहिए, बनेगा, हर हालत में बनेगा। लेकिन जहाँ तक पीटीआई की बात है, वज़ीर ख़ारजा साहब की बात है, तो इनके मंशूर में था कि 100 दिन के अंदर हमने सूबे को खदोखाल या कुछ बना देना। इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने बार बार कहा कि खुदा के लिए आप बिल तो पास करें, अपना असम्बली में जमा कराएं, कौमी असम्बली में कराएं, पंजाब असम्बली में होना है, आप करवाएं। लेकिन इन्होंने हमेशा कहा कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि यकदम इनके पास अब कहाँ से 2/3 अक्सरियत आ गई, इन्होंने बिल जमा करा दिया है। ये तो है इनका हाल। लेकिन फिर भी हम उसे, मैं कहता हूं कि अच्छा किया उन्होंने बिल तो कम अज कम पीटीआई ने जमा करा दिया। अब जो हुकूमत को 4 साल हो गए, अब जाके बिल पेश किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहें? मैं यही बात कह रहा हूं कि गिलानी साहब ने भी 4 साल के बाद सेनेट से जब मुश्किल वक्त आया तो देखा कि मैं अब जा रहा हूं, तो उन्होंने इसी तरह ये पीटीआई ने किया है। और पीटीआई ने जाते जाते अब एक ये पत्ता है, मुझे नहीं समझ ये कौन सा पत्ता है। इसके अलावा मैं फिर नून लीग की बात करता हूं कि उन्होंने 2 सूबों की करारदाद पंजाब असम्बली से पास करे, जिसकी पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की। ये तो है इनका मामला। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब पीपल्स पार्टी भी ज़रूरी समझती है, पीटीआई भी ज़रूरी समझती है, नून लीग भी ज़रूरी समझती है कि सूबा होना चाहिए। मैं कहता हूँ देर आया दुरुस्त आया। अब तीनों जमातें मिलकर हमें सूबे का बिल पास करा के सूबा हुकूमत रहे। नवाज बैंस हमारे साथ तीनों जमातें बिल पास कर रहे हो, हमें सूबा दें। अमजद मलिक आपका शुक्रिया। मियांवाली में 73 साल बुजुर्ग की वज़ीर आज़म से अनोखी मोहब्बत। साबिक चेयरमैन हाजी अब्दुल कयूम खान 27 मार्च के जलसे में शिरकत के लिए पैदल रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म का 1996 का साथी हूँ। साबिक चेयरमैन का ऐसा कहना है। कौम और अपने नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने घरों से निकलें। कार कंपनियों की इजारादारी के सामने हुकूमत बेबस। कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में आज खुद इजाफा जारी है। होंडा और हुंडई ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हुंडई टेक्सान FWD की कीमत में 2.5 लाख रुपए का इजाफा हो गया। हुंडई टेक्सान FWD की नई कीमत 57,99,000 हो गई। रमजान मुबारक से कबल महंगाई में इजाफा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.10% का इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 15.67% हो गई है। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। विफाक ने भी गंदम की फी मन कीमत 2,200 रुपए मंजूर कर ली है। अब मुल्क भर में गंदम की कीमत 2,200 रुपए फी मन होगी। फैसले से गंदम की स्मगलिंग रोकी जा सकेगी। सेक्रेटरी फूड पंजाब का ऐसा कहना है। सूबे में अब गंदम की यकसा कीमत होगी। सेक्रेटरी फूड अली सरफराज का ऐसा कहना है। महकमा खुराक सनत शुगर मिल्स के मबैन चीनी के निर्ख पर डेडलॉक खत्म हो गया है। रमजान बाजारों में चीनी पर 9 रुपए फी किलो रियायत भी मिलेगी। रमजान बाजारों में चीनी फरोख्त की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर को तफवीज कर दी गई है। डीसीज चीनी की फरोख्त और फंड्स के जिम्मेदार होंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन रमजान बाजारों में चीनी रियायती निर्खों पर देगी। शुगर मिल्स 20,000 मेट्रिक टन चीनी रमजान बाजारों में मुहैया करेंगे। रमजान बाजार में चीनी 80 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। आम मार्केट में चीनी 89 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। मुजफ्फरगढ़ में रमजान मुबारक से कबल महंगाई का तूफान आ गया है। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताते चलें कि मियांवाली में शहरियों को सस्ती अशिया ख़ुनोश की फराहमी के लिए इंतजामिया का अच्छा फैसला। मियांवाली में माह रमजान में 9 बाजार लगाए जाएंगे। अख्तर मजाज से जानते हैं। जी अख्तर। बिल्कुल, मियांवाली के शहरियों को माह रमज़ान में सस्ती अशियाए खुर्द-ओ-नोश फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद की ज़ेर सदारत एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें ज़िला भर के तमाम अफसरान मौजूद थे। मियांवाली में 9 सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे, जिनमें मियांवाली शहर में 2 बाजार लगाए जाएंगे। एक तहसील ईसा खैल, एक तहसील पिपला, कुंदियाँ, हरनौली, पक्की शाहमर्दान और वहाँ भजरा में बाजार जो हैं सजाए जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे अशियाए खुर्द-ओ-नोश की तमाम तर चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी। इस हवाले से ड्यूटियों को जो शेड्यूल है वो भी मुरतब किया जा रहा है और माह रमजान से रमजान बाजार लगाए जाएंगे। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। केहड़ पक्का में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद हुसैन के रेस्क्यू सेंटर केहड़ पक्का का दौरा। मजीद जान लेते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। आशिक, बताइएगा क्या तमाम मामला तसल्ली बख्श हैं?
جی بالکل، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد حسین نے آج ریسکیو سینٹر کروڑ پکا کا وزٹ کیا ہے. انہوں نے یہاں پر اہلکار جو ہیں ریسکیو اہلکار ان سے ملاقات بھی کی اور یہاں پر گاڑیوں کی فٹنس جو ہے وہ بھی چیک کی. مزید ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سید ماجد حسین سے. جی سر، آج آپ نے وزٹ کیا تو کیا کہنا چاہیں گے وزٹ کے حوالے سے؟ کیا اہلکاران کو جو ہے ہدایات جاری کی ہیں اور آج کے وزٹ کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے ریسکیو اسٹیشن کروڑ پکا کا وزٹ کیا. آج کی وزٹ کا مقصد یہ تھا کہ میں کروڑ پکا میں ریسکیو 122 کی کارکردگی کو چیک کروں، سٹاف کی ایکٹیویٹیز کو چیک کروں، سٹاف کی فٹنس کو چیک کروں، گاڑیوں کی حالت کو دیکھوں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا سٹاف ایکٹیو ہے، الرٹ ہے، چاق چوبند ہے اور تمام گاڑیاں انتہائی بہترین حالت میں مینٹین کی ہوئی ہیں. میں نے اس کے علاوہ کروڑ پکا کے مختلف سائٹس کا وزٹ کیا اور کی پوائنٹ کو دیکھا کہ کون سے کی پوائنٹ ایسے ہیں جہاں ہم گاڑی ٹھہرا کر کم سے کم وقت میں ایمرجنسی میں پہنچ سکتے ہیں. تو ہم نے اس کی ایڈجسٹمنٹ کیا اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی بھی ایمرجنسی میں کم سے کم ٹائم میں پہنچ کر فرسٹ ایڈ دیں اور اس ایمرجنسی کو پھر ہسپتال شفٹ کر دیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا سٹاف بہت ایکٹیو ہے، الرٹ ہے اور بہتر ہے. سٹاف ہمارا الرٹ ہے. عاشق حسین قریشی، آپ کا شکریہ. جنوبی پنجاب میں اسکول انٹرن ٹیچرز کے لیے اچھی خبر آ گئی. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسکول ٹیچرز انٹرن کو تنخواہیں دینے کا حکم. اسکول ٹیچرز کو 8 ماہ سے تنخواہیں جاری نہیں کی گئی تھیں. عارضی اساتذہ کو پہلے سے منظور شدہ بجٹ سے تنخواہیں ادا کی جائیں گی. ہائر سیکنڈری اسکول ٹیچر کو 30، سیکنڈری اسکول ٹیچرز کو 25,000 روپے دیے جائیں گے. پرائمری اسکول ٹیچرز کو 18,000 روپے دیے جائیں گے. محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ایسا کہنا ہے تنخواہوں کے لیے نان سیلی بجٹ سے ادائیگیاں نہیں جاری کی جائیں گی. محکمہ بلدیات کی رمضان المبارک کے حوالے سے تیاریاں. لوکل گورنمنٹس کو بہترین انتظامات یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں. سیکٹری بلدیات ڈاکٹر نعیم روف کے احکامات پر مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. ایک ہفتہ قبل تمام اضلاع میں رمضان بازار فعال کر دیے جائیں گے. سیکٹری بلدیات کا ایسا کہنا ہے پولیتھین بیگز کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. بارش میں بازاروں میں ڈی واٹرنگ کی سہولت بھی موجود ہوگی. عوامی شکایات کے ازالے کے لیے مخصوص ڈیسک قائم کیے جائیں گے. صفائی کے لیے سینٹری ورکرز کی مخصوص ٹیمیں تعینات کی جائیں گی. بازاروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر سینیٹائزر کی سہولت یقینی بنائی جائے. سیکٹری بلدیات کا ایسا کہنا ہے. پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز کے تحت سالانہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے. میٹرک کے امتحانات کا آغاز 10 مئی اور نہم کے امتحانات 26 مئی سے شروع ہوں گے. انٹر پارٹ 2 کے امتحانات کا آغاز 18 جون اور پارٹ 1 کے امتحانات 4 جولائی سے ہوں گے. انٹر پارٹ 1-2 کے سالانہ امتحانات 2022 کے داخلے سنگل فیس کے ساتھ 31 مارچ تک جمع کروائے جا سکیں گے. میٹرک سالانہ امتحان کے داخلے 22 مارچ سے بند ہو چکے ہیں. امتحانات کے لیے حتمی ڈیٹ شیٹ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز خود سے جاری کریں گے. ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب نائب صدر اورنگزیب خان ایڈوکیٹ کے لیے سول سوسائٹی فورم کے عہدیداران کی جانب سے تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. تقریب ہے. ہم نے جو ہمارے سول سوسائٹی کے فیلو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ بار کا جو الیکشن جیتا ہے ان کے اعزاز میں رکھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے شعور آرگنائزیشن کے جو ساتھی ہیں انہوں نے جو ٹریننگ میں حصہ لیا تھا ان کے چیکس وغیرہ کی تقسیم کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. تو میں سب سے پہلے تو ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے ہائی کورٹ کا الیکشن جیتا ہے اورنگزیب بلوچ صاحب، ان کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اتنے جو ہے فائن، ایماندار اور اس طرح کے آنیسٹ جو لوگ ہیں وہ آئیں گے اور اس سے کیا ہے کہ ہماری جو ایک لیڈرشپ ہے اس میں اچھی جو ایک لیڈرشپ ہوگی وہ پیدا ہوگی. تو ہوپ فلی جو اورنگزیب بلوچ صاحب ہیں یہ جو ہے اپنے عہدے کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آسانیاں پیدا کریں گے. اس وقت یعنی کہ ہماری جو ہائی کورٹ بار کی جو ایک قسم کی ہسٹوریکل جو ووٹنگ کی جو ہے نا جو لیڈ ہے وہ انہوں نے لی ہے جو نا، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے جو نا یہ ہے کہ یہ شو کرتا ہے کہ سماجی خدمات کے حوالے سے جو اورنگزیب بلوچ صاحب کی جو خدمات کا دائرہ اس کو تو سب تسلیم کرتے ہی ہیں، لیکن ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں 12-15 ہزار وکیل ہیں جو کہ ہمارے پورے رومانسا گولف کلب میں گولف پلیئرز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. گولف کورٹس پاکستان بھر سے آئے مہمان پلیئرز کھیلوں کا سلسلہ جاری. مزید جان لیتے ہیں سہیب گورمانی سے. جی سہیب بتائیے. آج رومانسا گولف کلب ڈی ایچ اے ملتان میں ٹورنامنٹ منعقد کرایا گیا ہے جس میں 30 ٹیموں نے حصہ لیا ہے. 30 لوگ آئے ہیں لاہور سے، پنڈی سے، کراچی سے اور ملتان کے 10 لوکل پلیئرز بھی تھے جنہوں نے میچ میں حصہ لیا ہے. میڈم بتائیے گا کیا کتنے لوگ تھے اور کب تک یہ جاری رہے گا؟ ہم یہاں پہ کوئی 20 لڑکیاں لے کے آئے ہیں لاہور سے اور پنڈی سے جنہوں نے 2 دن ٹورنامنٹ کھیلا ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم نے 10 لڑکیاں ملتان سے انٹروڈیوس کی ہیں. آل آف دم اسپورٹس ویمن جن کے لیے ہم ایک گولف پیک چھوڑ کے جا رہے ہیں لیڈیز کا.
ان کے لیے فری پلیئنگ ممبرشپ جو ہمارے چھاؤنی کے اندر گولف کورس ہے اس میں آئی ہوپ دل گیٹ اٹ، اور اس کے بعد وہ گولف شروع کریں گے. دین آئی ہوپ کہ ملتان سے ہم ایک چیمپئن نکالیں. جہاں تک رومانزا گولف کلب کا تعلق ہے، میں بہت جگہ پہ پھری ہوں، ملیشیا، امریکہ، ایسا کورس میں نے کہیں نہیں دیکھا. اور جو سب سے اچھی ایسا چیز گولف کہیں نہیں دیکھا. صہیب گرمانی آپ کا شکریہ. ڈی خان کے میڈیکل کالج میں بھی کرونا وبا کے بعد اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے. جی عاشر. جی بالکل، ڈی جی خان میڈیکل کالج میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا باقاعدہ طور کے اوپر آغاز ہو چکا ہے. اس کا افتتاح پرنسپل میڈیکل کالج ڈاکٹر آصف قریشی صاحب نے کیا ہے. یہاں پر ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئر ڈاکٹر شکیل لغاری اور دیگر سٹاف جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر آصف قریشی صاحب سے. سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو چکا ہے، کب تک یہ جاری رہیں گی؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، تقریباً 2 سال کے وقفے کے بعد جب پوری دنیا کو کورونا کی وبا نے ہٹ کیا تھا تو تمام ایکٹیویٹیز معطل تھیں. اسی طرح ہماری کالج میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی معطل تھیں. اب جب سے کورونا کی ایمرجنسی آلموسٹ ابھی ختم کی حکومت نے، تو باقی تمام کالجز کی طرح ہم نے بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی یہ ایکٹیویٹی دوبارہ ریزیوم کی ہے. اور آج اس کی اوپننگ سیریمنی تھی اور آپ نے دیکھا کہ تمام ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس خوش ہیں اور ان کے چہرے دمک رہے ہیں اور بڑے پرجوش ہیں. یہ پہلے بھی بہت اچھی انہوں نے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کی اور یہ بہت اچھے ہمارے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بہت زبردست اسٹوڈنٹس ہمارے. اور انشاءاللہ اس سال بھی یہ ایک بہت اچھا اسپورٹس ویک منعقد کریں گے اور تمام کھیلوں میں بھرپور حصہ لیں گے. بالکل، تمام کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا جائے گا. تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. مختلف اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں بھرپور طریقے سے ڈی جی خان میڈیکل بھرپور طریقے سے جاری ہیں. عاشر اشفاق آپ کا شکریہ. روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.